हम लोगों ने कल सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करना शुरू किया था और हमने कल समझा था कि सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले दो डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनमें से एक के नाम था डेनिली और दूसरे का नाम था डेविसन। और डेनिली और डेविसन ने हमें ये कहा कि होता ये है सेल मेम्ब्रेन में कि आपके पास फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर क्यों है ना, ये हमने बात की थी कि लेयर दो ही क्यों है, तीन क्यों नहीं है या एक क्यों नहीं है, वो हमने बात कर ली थी। ओके, उसके बाद हमने कहा कि उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है और ये जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है प्रोटीन का, एक लेयर इस बाइलेयर के बाहर होगा और एक लेयर इस बाइलेयर के अंदर होगा, यानी एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा और एक साइटोप्लाज्म की तरफ होगा, ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा था कि यार ये इस तरीके से एक प्रोटीन का लेयर इसके बाहर होगा और एक प्रोटीन का लेयर इसके अंदर की तरफ होगा। और मैंने आपको समझाया था कि चूंकि ये रिजेंबल कर रहा है, लग रहा है, मिल रहा है किससे, सैंडविच से, इसीलिए इसका जो नाम पड़ गया, इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया सैंडविच मॉडल। क्या नाम पड़ गया? इसलिए ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बजाय सैंडविच मॉडल के नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। अच्छा, फिर मैंने आपको समझाया था कि काफ़ी टाइम तक इसको जो है वो कैरी ऑन किया जाता रहा, लोगों को पता तो चल गया था कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं, बट इसके जो करेक्ट किया वो 1969 में दो साइंटिस्ट ने, मैंने आपको कल बताया था, उनमें से एक का नाम था फ्रेडरिक सेंगर और दूसरे का नाम था निकोलसन। और ये दोनों जो थे इन्होंने एक वर्किंग मॉडल जो है प्रेजेंट किया सेल मेम्ब्रेन का, जिसको आज हम सेंगर एंड निकोलसन मॉडल के नाम से जानते हैं, सेंगर एंड निकोलसन मॉडल। और याद कर लें कि ये जो मॉडल है ये आज तक सही माना जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन के सारे फंक्शंस को, सेल मेम्ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन कर देता है। सेंगर और निकोलसन मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहा जाता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या कहा जाता है उसको? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये भी उसका नाम है, उसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सेंगर और निकोलसन ने बेसिकली किया गया, सेंगर और निकोलसन ने जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जिसको अपन सैंडविच मॉडल बोल रहे हैं, उन्होंने इसी सैंडविच मॉडल को बेसिकली मॉडिफाई किया। उन्होंने क्या किया? तो दे मॉडिफाई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो बात क्या हो रही थी कि उन्होंने इसी मॉडल को जो है वो करेक्ट किया, इसी मॉडल को सही किया। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार होता क्या है, होता ये है कि डेनिली और डेविसन ने ये जो बात की ना कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही की। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वाली बात उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गड़बड़ की है वो गड़बड़ की है प्रोटीन के अरेंजमेंट में। उन्होंने कहा कि इसमें प्रोटीन का अरेंजमेंट ऐसे नहीं होता। उन्होंने कहा इसमें प्रोटीन का अरेंजमेंट ऐसे नहीं होता जैसे डेनिली ने और डेविसन ने बताया है। अब फिर प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है उसकी तरह हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा, यानी सेंगर और निकोलसन ने, उन्होंने कहा अब होता ये है कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। पेनिट्रेट से मुराद उस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान में उसके अंदर घुस रहे होते हैं। जैसे ये घुस रहा है, थोड़ा भी अपना उसके अंदर घुस सकते हैं और ज़्यादा भी घुस सकते हैं। जैसे कोई ऐसा भी हो सकता है जो पूरा इसको आर पार होता हुआ निकल जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ये बाहर की तरफ भी हो सकते हैं और ये अंदर की तरफ यानी साइटोप्लाज्म की तरफ भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ भी हो सकते हैं, कोई परवाह वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट करेंगी और उन्होंने कहा कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट नहीं करेंगी और वो अंदर की तरफ भी हो सकती हैं और बाहर की तरफ भी हो सकती हैं। तो अब उन्होंने कहा कि वो प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं, है ना, ये प्रोटीन्स आपकी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। क्या है आपकी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब चूंकि ये बाहर की तरफ है इसीलिए इनका जो दूसरा नाम है इनको कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या कहा जाता है?
पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। फिर ये जो प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट कर रही है, कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, वो बहस नहीं अभी। अगर पेनिट्रेट करेंगी तो इनको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, या इन्हीं को कहा जाता है इंटेग्रल प्रोटीन्स, इंटेग्रल प्रोटीन्स। अच्छा आप जरा देखो, बात समझनी है, और वो बात क्या समझनी है? बात ये समझनी है कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इंट्रिंसिक या इंटेग्रल प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह भी हो सकती है, साइटोप्लाज्म की तरह भी हो सकती है। यानी हमें पता है ना कि इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा, ऐसे ही है ना, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक तरफ क्या होगा, इसकी एक तरफ साइटोप्लाज्म होगा। अब हमारे पढ़ाने वाले क्या गड़बड़ करते हैं, हमारे पढ़ाने वाले गड़बड़ ये करते हैं कि वो बच्चों को कहते हैं कि यार एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होगी जो बाहर की तरफ होगी, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ, और इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी प्रोटीन होगी, जो अंदर की तरफ होगी, साइटोप्लाज्म की तरफ। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है। इंट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ हो सकती है जैसे मैंने ये बनाई है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अंदर की तरफ हो सकती है जैसे मैंने ये बनाई। तो इसका ताल्लुक किससे है? फॉस्फोलिपिड की पेनिट्रेशन से। अगर वो फॉस्फोलिपिड को पेनिट्रेट कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक, नहीं कर रहे तो एक्सट्रिंसिक। किसी भी तरफ से करें उसमें कोई परवाह नहीं है। अब हमें याद रखना है कि ज़्यादातर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ज़्यादातर वो काम करती हैं किसका, ये काम करती हैं, दे वर्क एज रिसेप्टर्स और एंजाइम्स। यानी अगर ये बाहर की तरफ होंगे जैसे ये वाला है तो ये रिसेप्शन का काम कर रहा होगा, चीज़ें रिसीव कर रहा होगा, और अगर ये अंदर की तरफ है जैसे अंदर वाला है तो ये एंजाइम का काम कर रहा होगा। समझ रहे बात हो इस तरीके। अच्छा, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, उसका तो हमने फंक्शन समझ लिया। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन भी क्या करती हैं, वो या तो एंजाइम के तौर पे काम करती हैं, या अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जैसे ये प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन को आर पार कर गई, क्रॉस कर गई, तो ये चैनल प्रोटीन का काम करेगी। किसका काम करेगी? चैनल प्रोटीन का। यानी ये रास्ता प्रोवाइड करेगी चीज़ों को कि वो सेल के अंदर आए या सेल से बाहर जाए। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, कहाँ लिखें इसको, चलो यहाँ लिख लेते हैं, वर्क एज एंजाइम्स और चैनल प्रोटीन्स। ये कैसे काम करती हैं? चैनल प्रोटीन्स के तौर पे काम करती हैं। और जब ये चैनल प्रोटीन्स के तौर पे काम करती हैं तो ये रास्ता देती हैं डिफरेंट चीज़ों को कि या तो सेल के अंदर आ जाएं या से बाहर निकल जाएं। चैनल का मतलब क्या होता है? रास्ता। चैनल का मतलब क्या होता है? रास्ता, है ना। जैसे तुमने सुना यूट्यूब चैनल, अब यूट्यूब चैनल क्या है? जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो मुझे यूट्यूब वालों ने एक रास्ता दिया हुआ है जिस रास्ते से मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकता हूँ या पहुँचा रहा हूँ। एक बात हो रही। अच्छा ओके, अब ये बात आपको समझ में आ गई है। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वहीं की वहीं है, प्रोटीन की अरेंजमेंट चेंज हो गई। अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो और किन चीज़ों को अपने अंदर एडजस्ट करता है ना। अब देखो, एक चीज़ की अभी तक हमने बात नहीं की है, वो चीज़ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हमें सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे वो कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे, वो या तो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, वो या तो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, या वो लिपिड्स के साथ अटैच होंगे, या वो लिपिड के साथ अटैच होंगे। अब अगर वो लिपिड के साथ अटैच हैं तो ये बन गया ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आपको कभी भी सिंगल नहीं मिलेंगे, या इस फॉर्म में मिलेंगे या इस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक हो गया? ओके। फिर यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड मॉलिक्यूल है जो हमने नहीं बनाया। वो कौन है? वो है जनाब हमारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। क्या है हमारे? ये मैंने कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बना लिए। चलो एक यहाँ बना लूँ। अब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं जनाब फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में। कहाँ होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में कोलेस्टेरॉल। तो अब देखो क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड दो तरह के होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल।
सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट दो तरह के कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड कितने लेयर हैं? दो लेयर हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आमतौर पे दो दो की फॉर्म में है ना। अच्छा, तो ये उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। अब ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन का। ये क्या है? तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन का मॉडर्न स्ट्रक्चर है। अब ये तो मैं समझ में आ गया कि ये सेंगर और निकोलसन मॉडल तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंगर और निकोलसन ने ये हमें पूरी बात बताई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों बोल रहे हैं? फ्लूइड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये फॉस्फोलिपिड्स के बीच में तैरती रहती है, जैसे समंदर के पानी के अंदर आइसबर्ग्स तैरते रहते हैं। जैसे समंदर के पानी के अंदर आइसबर्ग तैरते रहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये तैरती रहती हैं। कहाँ पर? फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में। यानी एक चैनल प्रोटीन यहाँ मौजूद है और यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत थोड़ी दूर है, तो ये फॉस्फोलिपिड के बीच में से घूमती हुई वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सॉलिड नहीं है कि एक चीज़ जहाँ फंसी हुई है वहाँ फंसी रहेगी, ऐसा नहीं है। ये चीज़ फ्लो करके एक जगह दूसरी जगह जा सकती है। तो ये बात है मेरा भी। तो फ्लूइड मोजाइक क्यों, उसको फ्लूइड क्यों कह रहे हैं? फ्लूइड क्यों कह रहे हैं? कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज प्रोटीन्स फ्लोट, प्रोटीन्स तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये ऐसे है जैसे फॉस्फोलिपिड का एक समंदर है और उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग्स तैर रहे हैं, उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, मोजाइक क्यों बोल रहे हैं? वाई मोजाइक? फ्लूइड तो समझ में आ गया, मोजाइक क्यों बोल रहे हैं? मोजाइक समझते हो तुम लोग? मोजाइक का मतलब क्या होता है? दानेदार। मोजाइक का मतलब क्या होता है? दानेदार। क्या मतलब हुआ? अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को ऊपर से देखूंगा तो क्या सेल मेम्ब्रेन मुझे ऐसी नजर आएगी? ऐसी नजर नहीं आएगी। मुझे क्या नजर आएगा? मुझे इस तरीके से बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स के हेड नजर आएंगे। अगर मैं ऊपर से देखूंगा, ऐसे ही है ना, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे इस तरीके से बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स के हेड नजर आएंगे। अब ये जो मुझे फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे हेड नजर आ रहे हैं, इनके बीच में जगह जगह मुझे क्या नजर आएंगे? जगह जगह मुझे प्रोटीन नजर आएंगी। जगह जगह मुझे क्या नजर आएंगी? प्रोटीन नजर आएंगी। जगह जगह मुझे क्या नजर आएंगी? प्रोटीन। तो ये ऐसे लगेगा ना जैसे कुछ दानेदार चीज बन गई है, ऐसा लगेगा ना जैसे कुछ दानेदार चीज बन गई है। इसलिए इसे कहते हैं मोजाइक मॉडल। यानी यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन के मोजाइक लगे हुए। क्या लगे हुए? दाने लगे हुए। तो इसको इधर निकाल लेते हैं, कॉल्ड मोजाइक बिकॉज प्रोटीन पार्टिकल्स are arranged between phospholipid heads. Phospholipid, ये हेड है ना फॉस्फोलिपिड के ऊपर से नजर आ रहे हैं, फॉस्फोलिपिड हेड्स। अगर आप अपनी किताब की डायग्राम भी देखेंगे तो उसमें भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर आप अपनी किताब का डायग्राम देखेंगे तो उसमें भी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो अब ये हमने पूरा क्या देख लिया? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब इसको अच्छे से देखो, कोई सवाल है तो बताओ, फिर जरा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी करना शुरू करते हैं। देखिए शाबाश। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, या आसान जबान में अगर मैं कहूँ तो ये मेंटेन करता है फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल लिक्विड पानी ना हो जाए और बिल्कुल सॉलिड ना हो जाए कि प्रोटीन में तैर ही ना सके, तो उसको जो फ्लूइड मीडियम में मेंटेन रखा है वो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रखा। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन को भी बढ़ाता है, इसलिए वो सेल जिनमें सेल वॉल होती है तो बाहर प्रोटेक्शन के लिए क्या आ जाएगी? सेल वॉल। तो ऐसे सेल्स को सेल में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं प्लांट सेल की मेम्ब्रेन देखूँ तो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन में मुझे कोलेस्ट्रॉल नज़र नहीं आई,
क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। हाँ, अगर मैं एनिमल सेल को देखूंगा, अपने किसी सेल को देखूंगा तो मुझे उसमें कोलेस्ट्रॉल नज़र आएगा, क्योंकि मेरे पास सेल वॉल नहीं। ठीक है जी, और कुछ देख लें, इसको अच्छी से देख लें। अच्छा, प्रोटीन के फंक्शन हमने देख लिए, लिपिड के फंक्शन हमने देख लिए, बाकी चीज़ों के फंक्शन हमने देख लिए। ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड क्या कर रहे हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड क्या कर रहे हैं? ये भी रिसेप्टर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये भी रिसेप्टर्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटे? रिसेप्टर्स का काम करते हैं। ग्लाइकोलिपिड भी किसका काम कर रहे हैं? रिसेप्टर्स का काम कर रहे हैं। अच्छा, फॉस्फोलिपिड तो मैंने आपको बताया था, आपको याद है कि फॉस्फोलिपिड कंट्रोल करेगा कि सेल के अंदर क्या चीज़ जाएगी और क्या चीज़ नहीं जाएगी। याद है जब हम फॉस्फोलिपिड पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि फैट सॉल्युबल चीज़ों को जाने देगा, वाटर सॉल्युबल चीज़ों को रोक लेगा, कुछ चीज़ों को जाने देगा, कुछ चीज़ों को रोक लेगा। इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परसों एमडी कैट जो हुआ था उसमें सेमी परमिएबिलिटी का सवाल आया हुआ था। उसमें सेमी परमिएबिलिटी का सवाल आया हुआ था। वो पूछ रहे थे कि सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है। हाँ, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी दिया हुआ था, इम्परमिएबिलिटी दिया हुआ था, इस तरह के और भी दिए हुए। हाँ, सिलेक्टिव या सेमी, मतलब ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो परसों ही इत्तफाक है कि परसों ही एमडी कैट में इसके ऊपर सवाल आया हुआ था। परसों नहीं, वो मैंने पंजाब के उसमें देखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी पे भी सवाल आया हुआ है, मगर वो पंजाब वाले एमडी कैट में देखा है मैंने।